हाय। एग्जाम्स के टाइम आ चुके हैं और अब आपके लिए एक पोएम तैयार की जा रही, द नेशन बिल्डर। यूपी बोर्ड क्लास 10th की पोएम है, रिटन बाय R.W. Emerson, who was born in 1803 at Boston, and was educated at Harvard College. बहुत माइंडेड, फाइनली मोल्डेड नेचर के इंसान और वेरी करेजस, इंडस्ट्रियस, माइंडफुल। इन्होंने एक बहुत लंबी सी वॉयज करी व्हेन ही वाज इल, और बहुत सारी राइटिंग्स, पोएम्स आपके लिए तैयार की। इन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स पर पोइट्रीज लिखी, लव, प्रूडेंस, इंटेलेक्ट, हीरोइज्म, फ्रेंडशिप। स्पेशलिटी ये है कि एमर्सन बहुत शॉर्ट एंड स्वीट पोएट्रीज लिखते हैं, छोटी बट हार्ट टचिंग। वन ऑफ हिज पोएम्स इज द नेशन बिल्डर्स। राष्ट्र का निर्माण कौन करता है? राष्ट्र निर्माता कौन है? समाज को कौन लोग बनाते हैं? Not gold, but only men can make. मटेरियल से दुनिया नहीं बनती, राष्ट्र नहीं बनता, पैसों से राष्ट्र नहीं बनता। राष्ट्र किससे बनता है? Not gold, but only men can make. कौन बना सकता है राष्ट्र को? लोग बनाते हैं। राष्ट्र के महान होने के लिए लोगों को महान होना पड़ेगा। A people great and strong. राष्ट्र को महान बनाने के लिए ग्रेट और स्ट्रांग पीपल चाहिए। कैसे लोग चाहिए? जो मजबूत भी हो, कांस्टेंट नेचर हो उनका, और फिजिकली स्ट्रांग हो। ऐसे लोग राष्ट्र का निर्माण करते हैं। नॉट वीक एंड कोवर्ड। ऐसे लोग इसका निर्माण नहीं कर सकते। अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग, men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. वो लोग जो सच के लिए, सम्मान के लिए डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, अपने देश के सम्मान के लिए खड़े रहते हैं, सत्य के लिए खड़े रहते हैं। ऐसे लोग एक महान राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ये है नेशन बिल्डर्स। द मैन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग। और लंबे समय तक गांधी जी ने अपना स्ट्रगल शुरू करा। ही वॉज बॉर्न इन 1869 और 1905 से उनका स्ट्रगल शुरू रहा एंड he got the freedom in 1947। एक ट्रुथ को लेकर लड़ते रहे, देश के लिए, देश के सम्मान के लिए खड़े रहे। हमारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे सम्मान के लिए खड़े रहे। भगत सिंह हो, सुखदेव हो, गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, जो भी लोग थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, एक सत्य के लिए खड़े रहे। इन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण करा और गुलामी के जीवन से हमको बाहर निकाला। फिर और सारे इंटेलेक्चुअल्स बैठे, फिर राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत पड़ी उनको बनाया। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा, कमेटी बनी पूरी, फिर प्लान्स बनाए गए, डेमोक्रेसी पसंद की गई। ये कौन लोग कर रहे हैं? ये स्ट्रांग, ब्रेव, माइंडेड और हमारे वहां के इंटेलेक्चुअल्स कर रहे हैं। ये है महान लोग, ये करते हैं राष्ट्र का निर्माण। इनमें से कोई भी बहुत पैसे वाला नहीं था, लेकिन ये सब बहुत स्ट्रांग पीपल थे हमारे देश के, जिन्होंने भारत को खड़ा किया। नॉट गोल्ड ओनली मेन कैन मेक। पैसों से नहीं बनता, लोगों से बनता है। कैसे लोग? द पीपल ग्रेट एंड स्ट्रांग। बाबा साहब जैसे लोग, गांधी जी जैसे लोग, अबुल कलाम जैसे लोग, APJ अब्दुल कलाम, अभी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट गुजरे,
ये हमारे देश को सम्मान दिलाते हैं। Men who for truth and honor sake stand fast and suffer long, बहुत लंबे समय तक कोशिशें करते रहते हैं देश के लिए। Men who for truth and honor sake, सच के लिए खड़े रहते हैं, सम्मान के लिए खड़े रहते हैं। Stand fast and suffer long, खड़े रहते हैं, जमे रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, और एंड सफर लॉन्ग, और बहुत लंबे समय तक। ये लोग हैं। बबल की तरह नहीं, आज हम खड़े हुए देश के लिए, 2 दिन के बाद बैक कर गए, नहीं, एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है, तब राष्ट्र का निर्माण होता है, तब राष्ट्र निर्माता कोई बनता है। ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर्स स्लीप। बहादुर लोग कौन होते हैं? वो कार्य तब करते हैं जब आम लोग सो रहे होते हैं। दिन में भी मेहनत, रात में भी मेहनत। दिन को भी अपने देश के बारे में सोचते रहते हैं, रात को भी अपने देश के बारे में सोचते रहते हैं। एक उनका निरंतर प्रयास चलता रहता है कि कैसे अपने देश की सेवा की जाए। ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर्स स्लीप। ये बहादुर लोग रात में भी वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, जबकि सारी दुनिया सो रही होती है। Who dare while others fly। ये हिम्मत से काम लेते हैं, डटे रहते हैं, जबकि दूसरे लोग भाग जाते हैं। ऐसे लोग राष्ट्र का निर्माण करते हैं, जो तब हिम्मत का काम करते हैं जब सारे लोग भाग जाते हैं। Who dare while others fly। They build a nation's pillars deep। और अपने राष्ट्र की नींव बहुत नीचे से गाड़ते हैं। मकान की नींव जितनी नीचे जाएगी उतना मकान मजबूत होगा, जितनी गहरी उसकी नींव होगी उतना मजबूत मकान होगा, उतनी बड़ी उसकी बिल्डिंग होगी। जो बिल्डिंग 3 फ्लोर 4 फ्लोर बनाने के लिए छोटी सी 6 फीट 7 फीट 8 फीट की हम बेस दे देते हैं, नींव डाल देते हैं, दैट्स एनफ। लेकिन अगर हमको बहुत बड़ा टावर बनाना हो, तब हम जो नींव देंगे वो भी 100 फीट्स की देंगे, वो भी 60 फीट्स की देंगे, क्योंकि हमको टावर 60 70 80 फीट्स 80 फ्लोर्स बनाना है। तो देश को लंबे समय तक मजबूती के साथ चलाने के लिए एक बड़ी प्लानिंग की जरूरत होती है। कौन करता है ये? नेशन बिल्डर करते हैं। कौन नेशन बिल्डर? दे बिल्ड अ नेशन पिलर डीप। वो देश की नींव को बहुत नीचे तक गाड़ते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। और फिर जो इमारत बनाते हैं वो कहां तक जाती है? आसमान को छूती है। आज हमारा देश, हम सुपर पावर्स में हैं, हम सुपर पावर्स में हैं। ये हम कैसे हैं? ये हमारे नेशन बिल्डर्स जो थे उन्होंने बनाया। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। कहां छू रहे हैं हम? आकाश को छू रहे हैं। आज हमारे पास सारी शक्तियां हैं। हम दुनिया में एक पहचान रखते हैं कि हम इंडियन हैं। This is only because of the efforts of the people। कैसे लोग? People great and strong, महान लोग, brave and strong, right? तो ये पोएम नेशन बिल्डर जो लिखी एमर्सन ने, फिर इसके पास कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे व्हाट मेक्स अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग। किस चीज से समाज जो है हमारा स्ट्रांग बनता है? नेशन ग्रेट किससे बनता है? नॉट गोल्ड बट ब्रेव मेन मेक द ग्रेट नेशंस। का आंसर होगा नॉट मेन बट ब्रेव मेन मेक द नेशन ग्रेट एंड स्ट्रांग। सेकेंड क्वेश्चन इसका है, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन कैन ब्रिंग ग्लोरी टू अ नेशन। कौन से ऐसे लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो किसी राष्ट्र को सम्मान योग्य बना देते हैं? ब्रेव, हार्ड वर्किंग, करेजियस पर्सन्स, हिम्मती लोग, बहादुर लोग, मेहनती लोग, इंडस्ट्रियस। ये ऐसे लोग जो होते हैं ये हमारे राष्ट्र को महान बना देते हैं। वाई डू पीपल सफर लॉन्ग? थर्ड क्वेश्चन, पीपल सफर लॉन्ग फॉर ट्रूथ एंड ऑनर। किस लिए वो बहुत दिनों तक संघर्ष करते रहते हैं, कष्ट सहते रहते हैं? किसे सहते हैं?
पीपल सफर लॉन्ग फॉर ट्रूथ एंड ऑनर, सत्य के लिए, ऑनर के लिए, सम्मान के लिए, राइट। वॉट डू ब्रेव मैन डू वाइल अदर्स स्लीप? क्या करते हैं वो ब्रेव मैन? क्या करते हैं जब बाकी लोग सो रहे होते हैं? बताइए, क्या करते हैं? ब्रेव मैन वर्क, ब्रेव मैन वर्क वाइल अदर्स स्लीप। जब बाकी सारे लोग सो रहे होते हैं तो ब्रेव मेन जो होते हैं हमारे कंट्री के, जो नेशन बिल्डर्स हैं, वो वर्क कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ राष्ट्र के बारे में कर रहे होते हैं। हाउ कैन अ स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेट नेशन बी बिल्ड? कैसे बनाया जा सकता है एक अच्छा राष्ट्र? हम कैसे बना सकते हैं? अ स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेट नेशन बी बिल्ड by the people who stand fast and suffer long. They believe in work and worship. They believe in work is worship. Work is worship. जो कहते हैं कर्म ही पूजा है, अपने कर्म को करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, वो बनाते हैं राष्ट्र को, वो होते हैं राष्ट्र के बिल्डर। और इस तरीके से हमारा राष्ट्र बन सकता है। ये कुछ क्वेश्चन थे इस पोएम के जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, और आई थिंक अब इसका सेंट्रल आइडिया भी आप आसानी से लिख सकते हैं। पोएम आपको पूरी क्लियर हो गई? गुड। इस पोएम में कुछ वर्ड्स हैं जैसे पीपल, लोग, हाँ, गोल्ड मीन्स संपत्ति, ट्रेजर, वेल्थ। यूं तो सिर्फ गोल्ड सोने की मीनिंग में आता है, लेकिन इस पोएम में इसका सेंस वेल्थ से लिया गया है, मटेरियल से लिया गया है। डेयर मीन्स साहस, फ्लाई मीन्स भाग जाना, रन अवे। फ्लाई मीन्स भाग जाना, रन अवे। पिलर्स मीन्स नींव, जो मैंने बताया था। स्टैंड फास्ट, दृढ़, जमे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, संघर्षशील रहते हैं। टू द स्काई, आसमानों की बुलंदी पर, जो आसमानों तक अपने देश का नाम ले जाते हैं, पूरी दुनिया में फैलाते हैं, बहुत ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, राइट। ये हमारी एक पोएम थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।